पिछले करीब 36 घंटे से मौत और जिंदगी की कसमकस के बाद मलबे में फंसे अलवर के मौजपुर निवासी हाकम मैनेजर का सुराग अभी तक नहीं लगा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार हाकम को खोजने की जद्दोजहद में लगी है, लेकिन अभी तक उन्हें किसी तरह की सफलता नहीं मिली है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस रेस्क्यू में भी आज शाम तक का वक्त लग सकता है। हालांकि हाकम के जिंदा होने की उम्मीदें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, लेकिन मारने वाले से बख्शने वाला बड़ा होता है। इसी उम्मीद के साथ बचाव दल हाकम को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि हीरो मोटोकॉर्प के धारूहेड़ा प्लांट में मैनेजर हाकम अपने 4 साथियों के साथ काम कर रहा था, तभी अचानक बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई, जिसमें हाकम के 3 साथी निकलने में कामयाब रहे और हाकम वहीं फंस गया। अभी तक हाकम का कोई सुराग नहीं मिला है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी में इतनी बड़ी घटना होना अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है, मगर उससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि लगभग 36 घंटे बीतने के बाद भी हाकम को मलबे में ढूंढने में कामयाबी नहीं मिली है, जो हीरो मैनेजमेंट और प्रशासन पर बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। आज रमजान का आखिरी दिन है और लोग ईद की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन हाकम के साथ हुई इस घटना के बाद लोग चिंता में हैं और मेवात में मातम पसरा हुआ है। कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हाकम की सलामती के लिए दुआ की अपील कर रहे हैं। हालांकि अब उम्मीदों के रंग फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। शायद कोई चमत्कार हाकम की जिंदगी को नया मौका दे दे, ऐसी उम्मीद अभी बाकी है। इस घटना के बारे में कुछ अपुष्ट सूत्रों से कंपनी की एक्सटेंशन बिल्डिंग में भीषण आग की खबर भी है, लेकिन इस घटना की असली वजह जांच के बाद ही सामने आएगी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 7 कर्मचारी घायल हैं। सूचना पर दमकल की 60 टीमों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस प्लांट की स्थापना 1985 में हुई थी और 2006 में इसमें एक एक्सटेंशन बिल्डिंग बनाई गई। मेव पंचायत के सदर शेर मोहम्मद ने अल सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए इस घटना पर चिंता जाहिर की और हाकम की सलामती के लिए दुआ की अपील भी की है। हादसे के बाद कंपनी प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी थी और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी थी। परिजनों का कहना है कि हमें हादसे की सूचना तो दी गई थी, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। तभी कांग्रेस नेता इमरान खान और सदर शेर मोहम्मद वहां पहुंचे और प्रशासन के साथ मिलकर अंदर बचाव कार्यों का जायजा लिया। प्रशासन और कंपनी प्रबंधन की ओर से अब तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हम कर रहे हैं और हमें जो सूचना लगी वो रात को लगी। 3 बजे शिफ्ट थी उनकी, बी शिफ्ट, उसमें वो ड्यूटी आए थे अपनी कंपनी की। तो उनको जैसे ही हमें हमारी तरफ से तो 3 बजे आ गए थे, लेकिन शाम को रात को कोई कॉल जाता है, बोलो आपके यहाँ पे अंकल जी हैं, पिताजी हैं, भाई के। तो उन्होंने बोला कि उनका इस तरह से हादसा हो गया है, बोलो कंपनी में कोई ब्लास्ट हुआ है और एक बिल्डिंग ढह गई है, उसमें उनके दबे होने की सूचना है, हमें शंका है, तो आप आ जाना। हम आए यहाँ पे, बोलो आके गेट पे खड़े हो गए, अंदर कोई जाने नहीं देता, बोलो हम काम निकाल रहे हैं, निकल जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी लोग निकाल लिए गए, हॉस्पिटल पहुंचा दिए, हमें तो वो भी नहीं मिले, कहाँ पहुंचा दिए। तो अब उसको लगभग 12-13 घंटे होने को आ रहे हैं, अभी तक कोई सूचना नहीं है कि वो निकाला भी है कि नहीं निकाला, निकालने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई कुछ पता नहीं है। अंदर जाते हैं, बोलो प्रशासन लगा हुआ है, आप क्या करोगे, आप यही खड़े रहो। अरे खड़े तो हम रहे, लेकिन हमें सूचना तो मिले अंदर से कि क्या कार्रवाई